तो ईवीएम पर विपक्षी दल कई तरीके के आरोप लगाते आए हैं। ईवीएम को लेकर आम जनता की क्या राय है, क्या आम जनता को ईवीएम पर भरोसा है? ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे शिवपुरी से, और हमारे साथ खास मेहमान भी इस पर हैं बात करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर एसवाई कुरैशी हैं, पूर्व सीईसी। कुरैशी जी, आपका स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, एक बार फिर से ईवीएम पर जो सवाल उठते हैं वो कोई नई बात नहीं है, एक बार फिर से सवाल उठे हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से हमला किया जाता है ईवीएम को लेकर? देखिए, मैं तो साल साल से यही कहते चला आ रहा हूँ कि ईवीएम बड़े डिपेंडेबल है। और ऑपोजिशन के कई लीडर्स मुझे इधर उधर कहीं के मिलते हैं और वो शिकायत करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये तो स्पेसिफिकली बताइए कि कैसे मैनिपुलेट होती है। आप अनपढ़ नहीं है, आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट भी होंगे, जी। किसी उससे कीजिए कि जाके साबित करें। इलेक्शन कमीशन ने 2-3 बार चैलेंज किया कि आके दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। क्यों नहीं करते? और पर हाँ जी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इस बेसिस पे तो कोई फैसले नहीं हो सकते। बहुत ही बचकानी ये हरकत है। जी। फिर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको क्लिंच कर दिया। बैलेट पेपर पे जाना और फिर कि ये कहना कि ये और देशों में नहीं होता, अब कि जी अमेरिका में नहीं होता। अब तो ये कहना कि अमेरिका में नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि अमेरिका हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे 10,000 इंडिपेंडेंट यूनिट, वहाँ की सिटीज, उनके डिफरेंट काउंटीज, ये सब मिलके उनके 10,000 सिस्टम है। उनमें से हजारों ईवीएम यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप्स की ईवीएम यूज करते हैं और हजारों नहीं करते। तो ये कहना कि अमेरिका से हम सीखे, पर अमेरिका में तो 250 साल में एक औरत प्रेसिडेंट नहीं बनी, हमने 19 साल में चीफ प्राइम मिनिस्टर दे दी थी। तो हर चीज हम वहां से लें, हमसे वो लें। हमारी आज तक इलेक्शन कभी का रिजल्ट कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि इलेक्शन का रिजल्ट में वो बेमानी। ट्रांजिशन ऑफ पावर हमेशा स्मूथ हुआ। यूएस में आपने देखा था 2020 में कि किस तरह पब्लिक हंगामा हुआ था, जो अफ्रीकन कंट्रीज में होता है। तो ऐसी सूरत में ये अमेरिका, यूरोप, ये सब गलत है कि हमारा सिस्टम बड़ा टेस्टेड जी। ट्राइड है। इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जी। वीवीपैट की काउंटिंग वाउंटिंग, उस हाँ, पे जरूर विचार करना इम्प्रूवमेंट की चाहिए। बात आप कर रहे हैं कुरैशी जी, कहाँ वो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, ये कहा जाता है जब भी ईवीएम पर सवाल उठते हैं कि फिजिकली टेम्परिंग ईवीएम मशीन के साथ की गई, ये कितना संभव है? और जो आप देखिए, सुधार जी। नहीं नहीं, आप पूरा कर लीजिए सवाल। सर, मैं यही पूछ रही थी कि सवाल अक्सर ये उठता है, क्या ये संभव है फिजिकली तौर पर ईवीएम मशीन के साथ टेम्परिंग करना कुरैशी जी? नहीं, यही तो मैं बार बार मैं कह चुका हूँ। हम्म। इसको इतनी बार मैंने इस पे लिखा है। इलेक्शन से पहले की नाइट में मैंने वॉइस को बोला जी। कि इलेक्शन वो ईवीएम में मैनिपुलेशन संभव नहीं है। जी। और बल्कि अच्छा, हर हर पॉलिटिकल पार्टी ने, एवरी सिंगल पार्टी ने कभी ना कभी ईवीएम पे अटैक किया है। जी। और सबसे बड़ा तकड़ा अटैक तो बीजेपी ने किया था 2009 में। एक किताब तक लिख डाली थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क। हम्म। लेकिन अब वो सबसे बड़ी सपोर्टर ईवीएम के बने हुए हैं। दूसरी पार्टियां जो ईवीएम को अटैक कर रही हैं, वो उन्हीं ईवीएम से जीत के आती रही हैं। जीत जाते हैं तो उस पर वक्ती तौर पे चुप हो जाते हैं। इसी इलेक्शन में आप ये देखिए कि एक स्टेट में बुरी तरह हार गए, दूसरी स्टेट में बहुत अच्छी तरह जीत गए। और बाकी के बाई इलेक्शन में वो देखें, कर्नाटक में देखिए 3 की 3 सीटें, बंगाल में 6 की 6 सीटें ऑपोजिशन को गई। तो वही ईवीएम है, हर तरफ चल रही है। तो इसलिए इसी लेकिन जब 2009 में ये हुआ था, उस हम्म। जमाने में मैं इलेक्शन कमीशन में था। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। जी। तो चंद्रबाबू नायडू उसके लीडर थे, उस ग्रुप के जो था, उसमें बहुत सारे लीडर थे हर पार्टी का है। तो हमें हैरानी हुई कि भाई टेक्नोलॉजी आइकॉन वो कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा क्या शिकायत है, कहने लगे हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन के रिजल्ट मैनिपुलेट हुए हैं, ना होंगे आगे। हम तो सिर्फ कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी ला दीजिए। हमने कहा वो कैसे? कहने लगे वीवीपैट शुरू करके। रीजनेबल आइडिया था, हमने उसी दिन वीवीपैट का ऑर्डर उसी दिन कर दिया। और आज से वीवीपैट, अब जो झगड़ा चल रहा है कि वीवीपैट, हम पूरे विधानसभा क्षेत्र की 5 मशीनों की वीवीपैट को गिनते हैं। जी। लोग कह रहे हैं 50% गिनो, 100% गिनो। मैंने तो यहाँ तक कहा कि अगर एक दफा देश में लोगों का फेथ रिस्टोर करने के लिए एक दफा 100% भी गिन के दिखा दो, तो कम से कम डेमोक्रेसी पटरी से उतरने से बच जाएगी। बैलेट पेपर की डिमांड करने वाले ये भूल जाते हैं कि बैलेट पेपर क्यों हमने बंद किए थे। तो बूथ कैप्चरिंग होती थी। अब क्या है, आज के लोग साधु हो गए हैं। जो बूथ कैप्चर करते थे, आज वो उससे 1000 गुना पावरफुल हो गए।
उनमें गुंडागर्दी पहले से ज्यादा, कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा, वो खूब बूथ कैप्चरिंग करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अभी चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ, सिर्फ 40 बैलेट पेपर थे, 40। उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बेईमानी कर दी थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट तक अब हर चीज थोड़ी जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरव्यू नहीं करती तो वो बेईमानी करके निकल जाते। जहां 40 बैलेट पेपर में बदमाशी हो सकती है, हम तो 1 बिलियन वो बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। तो ये बातें क्या कर रहे हैं, जो जो इन्हें सोचना चाहिए। इलेक्टोरल रोल पे ध्यान दें, उसमें बेईमानी हो सकती है, हो सकता है हो रही हो। इलेक्शन का मैनेजमेंट, बूथ के ऊपर क्या गड़बड़ होती है जी। कि 5 बजे बूथ बंद कर दिया, 4 बजे कर दिया, वहां उनके एजेंट क्या करते हैं, चुप क्यों बैठे रहते हैं, तो ये होता ही नहीं। तो इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इसके बाद अगर अभी भी ये तो इसकी बात करेंगे तो दीवार से सर फोड़ने वाली बात है। अगर ईवीएम के साथ कोई सिक्योरिटी थ्रेट का सामना कैसे किया जा सकता है? अब कुरैशी जी, सिक्योरिटी थ्रेट की बात ईवीएम को लेकर हमेशा की जाती है, उसको किस तरीके से हम कोप अप कर सकते हैं? नहीं, देखिए देखिए, ईवीएम के जो वो है ऑपरेशनल डिटेल मैंने 50 बार बताई है, आपको भी मैं बता देता हूँ कि ईवीएम में 3 बार तो मॉक पोल होता है। जी। जब हम इलेक्शन की तैयारी करने के लिए 3 महीने पहले, 4 5 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने 20 25 30 लाख मशीनों को तैयार करना है, तो एक एक सिंगल मशीन, यानी कि रैंडमली 10% 20%, एक एक को देखना है कि सब चालू है, फंक्शनल है, जी। ताकि हम लगा सके। जी। उस वक्त एक मॉक पोल करते हैं। हाँ। उस मॉक पोल में 50 60 50 वोट दबा के और देखते हैं ठीक आदमी को गया कि नहीं गया। उस पे किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बड़ी स्मार्ट मशीन है, बेईमान में ये 50 तक ईमानदारी से चलेगी, बेईमानी उसके बाद शुरू करेगी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। 10% मशीनों को हमने कहा कि हम उसमें 1000 प्रेस करेंगे। 10% का मतलब है 20 लाख में से 10%, 2 लाख मशीनों में 1000 प्रेस करते हैं। यानी एक ही मशीन पे पूरे दिन भर बटन दबता रहता है, ठीक निकलती है। जब फिर लोगों से हम करा, जो नहीं है, जो आते थे वॉलंटियर्स और एजेंट, उनसे भी कहते भाई तुम भी हमारे साथ बटन दबाने में मदद करो, तो उन्होंने कान पकड़ लिया कि जी हम दिन भर ये पनिशमेंट, ये हमने उसको फिर 10% से 5 कर दिया, तो वो भी 1 लाख मशीन है। 1 लाख मशीन में 1000 प्रेसेस होते हैं। तो ये कहना कि ये गलत जगह चला जाता है, तो भाई एक तो फर्स्ट मॉक पोल ये हो गया। दूसरा मॉक पोल होता है कि जिस वक्त हम ये इनके कैंडिडेट सेट हो जाते हैं, कहीं 10 होंगे, कहीं 25 होंगे, जी। कहीं 45 होंगे, उस दिन फिर मॉक पोल होता है। और तीसरे पोलिंग डे पे 8 बजे आप पहले वोटर बन के जाएंगी, 7 बजे एक मॉक पोल शुरू हो जाता है, 50 वोट का मॉक पोल उस दिन भी होता है। और हर मॉक पोल का रिजल्ट पोलिंग पार्टी के जो एजेंट है उनसे साइन कराया जाता है कि ये ठीक था, मशीन ठीक थी। 7:30 बजे मशीन ठीक थी, तो 9:30 बजे मशीन कैसे खराब हो गई? तो इसलिए ये बिल्कुल ही इलिटरेट किस्म के आर्गुमेंट जो चल रहे हैं, मैं हैरान हूँ। और जो हालांकि पॉसिबिलिटी गड़बड़ी की है, लेकिन जहां पे है उसकी बात ही नहीं कर रहे आप। अच्छा, इसका अच्छा, फाइनली ईवीएम का की जो फाइनल सिक्योरिटी के जब जी। पोलिंग खत्म हो जाती है, तो एक पेपर सील है जो उसके चारों तरफ लगा दी जाती है। ये पेपर सील को समझिए, ये नासिक में जहां करेंसी हमारी इंडिया की, भारत की छपती है, जी। वहां पे ये छपती है। उसके ऊपर एक यूनिक नंबर होता है जो सिर्फ एक मशीन पे एक ही हो सकता है। जी। उसके ऊपर मशीन पे ये चारों तरफ चढ़ा के एजेंट से उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। देखिए कुरैशी जी, आप हर बार ये मैं होता कंप्लीट है। जी जी एक सर। सेकंड कंप्लीट कर लूं। अब जब 3 दिन बाद या 2 महीने बाद काउंटिंग होती है, तो सबसे पहले मशीन लाके लोगों को दिखाई जाती है कि जी। भाई देख लो, आपने सील पे दस्तखत किए थे, वो हैं कि नहीं है? वो होते हैं। उसके बाद सील तो तोड़ के फिर मशीन चालू होती है। तो कहाँ पे मशीन में बेईमानी का स्कोप हुआ, कहाँ पे नंबर चेंज हो सकते हैं, हमें तो नहीं समझ आता। अगर ऐसा होता तो बीजेपी के खिलाफ इल्जाम है, तो बीजेपी तो हर जगह जी। जीत रही होती, हर जगह तो नहीं जीतती। पार्लियामेंट में भी पूरी तरह नहीं जीत पाई। जी बिल्कुल कुरैशी जी, हर बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से आके बहुत तरीके से, और आपने भी जिस तरीके से हमें समझाया ए से लेकर जेड तक कि क्या प्रक्रिया पूरी होती है ईवीएम मशीनों की जांच करने की, हर बार, लेकिन कहीं ना कहीं वो भरोसा हमेशा हम डगमगाया हुआ देखते हैं नेताओं का चुनावी नतीजों के बाद। अब मैं बैलेट पेपर की अगर बात करूं, कहा यह जा रहा है कि पूरी दुनिया बैलेट पेपर पर आ गई है, इस दलील को आप कितना तर्कपूर्ण मानते हैं आगे के लिए? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये बैलेट पेपर हमारे यहाँ भी होते थे, लेकिन हमने बैलेट पेपर से ईवीएम पे हम कई क्यों गए थे, ये हम कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि बूथ कैप्चरिंग होती थी नहीं होती थी।
जी हमारी यही होती थी, जिस वजह से हम गए तो हम उस पर वापस जाना चाहते हैं बजाय सिस्टम को इम्प्रूव करें। अब ईवीएम जब से इंट्रोड्यूस हुई, पहले 1982 में हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इलीगल डिक्लेयर किया था। जी इसलिए नहीं कि मशीन में बेईमानी हो सकती है, बल्कि ये कि ये कानून में बैलेट ईवीएम का नाम नहीं है, सिर्फ बैलेट पेपर लिखा है, कहने के कानून में डलवा दो, यूज करो। उसके बाद से 1998 से हमारी मशीनें चल रही हैं। तो बैलेट पेपर पे वापस जाने में गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग फिर वापस आ जाएगी, नहीं आएगी, इसकी कौन कौन गारंटी देगा? चंडीगढ़ में तो 40 बूथ की बैलेट पेपर की जी बेईमानी को नहीं रोक सके थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने मदद कर दी, वरना तो चला गया था इलेक्शन। तो बैलेट पेपर पे आ जाओ जी, बैलेट पेपर पे आ जाओ, गुंडागर्दी फिर वापस आ जाएगी। और अब बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग और ज्यादा पावरफुल हैं, जी हर पार्टी के। जी कुरैशी जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बातचीत की, तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू।